हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ बी फार्मा फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP201T। ये मेरी वीडियो दो पार्ट में रहेगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, इसमें पार्ट 1 में मेरे 10 to 15 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी के क्वेश्चन हमारे आपके पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। बाकी वीडियो के साथ बने रहें। इसी के साथ वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे आप, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्नैप्सिस। ठीक है, स्नैप्स का मतलब क्या होता है? देखिए, स्नैप्स का मतलब क्या होता है, देखिए स्नैप्स मतलब होता है जैसे दो न्यूरॉन्स हो गए। ठीक है, दो न्यूरॉन्स बोलिए चाहे नर्व इम्पल्स बोलिए। ठीक है, दो न्यूरॉन्स या नर्व इम्पल्स जहाँ पे अटैच होगी, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे अटैच हो रही है, तो इस कॉन्टेक्ट को हम स्नैप्स बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे दो नर्व्स मिलती हैं, ठीक है, आपस में मिल के जहाँ पे अटैच होती हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, मतलब एक दूसरे से बातें करती है। ठीक है, तो उसको, उस जगह को हम स्नैप बोलते हैं। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये एक नर्व इम्पल्स है, ये नर्व इम्पल्स है। ठीक है, अब ये आपका न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन है। ठीक, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक रिसेप्टर, मतलब ये रिसेप्टर होता है। ठीक है, एक ये रिसेप्टर होगा जो कि यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, फिर उसके बाद अपने एक दूसरे से कांटेक्ट करेगा। तो इसी पॉइंट को हम स्नैप्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा ना, इट इज़ द साइट ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट बिटवीन टू, मतलब ये एक साइट है जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होता है। ठीक है, ये एक साइट है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड वन टू, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये एक से दूसरे इम्पल्स न्यूरॉन्स में जाके ट्रांसफ़र होता है। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्वेंटली इनलिस्ट डिफरेंट लेयर ऑफ मेनिंग्स, मतलब मेनिंग्स का डिफरेंट लेयर कौन सा होता है? देखिए 3 लेयर होती हैं इसके। ठीक है, इसकी 3 लेयर होती हैं। पहला लेयर होता है ड्यूरामीटर, दूसरा होता है अर्कॉइड मीटर, तीसरा होता है पाईमीटर। जो ड्यूरामीटर होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होगी। ये 2 लेयर ऑफ फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसकी 2 लेयर से बना होता है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है अर्कॉइड मीटर। ये जो होता है ये मिडल लेयर होती है। ठीक है, फिर हमारा आता है पाई मीटर, इनर लेयर होता है। ठीक, ये अंदरूनी लेयर होती है, ये बीच की होती है और सबसे ऊपर होती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्कस अबाउट बॉर्डर एंजाइम, मतलब आपका बॉर्डर एंजाइम्स क्या होता है इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, देख सकते हैं बॉर्डर एंजाइम क्या होता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें उसका स्ट्रक्चर फंक्शन होता है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। और इस ब्रूस बॉर्डर सिस्टम को जो क्या आप कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है? देखिए जो ब्रूस बॉर्डर एंजाइम्स है उसको हमारा एक सेल होता है जिसको हम एंट्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम एंट्रोसाइट्स बोलते हैं। वो एंट्रोसाइट क्या करता है? इस ब्रूस बॉर्डर एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, जब ब्रूस बॉर्डर एंजाइम प्रोड्यूस करता है एंट्रोसाइट, तो जो ब्रूस बॉर्डर एंजाइम होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। ठीक है, इतना ही सा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस हमको लिखना है, ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसको तो पहले हम खाना खाते हैं माउथ, फिर फार्निक्स आता है, माउथ से फार्निक्स में जाता है, किसकी मदद से? सलाइवा की मदद से जाता है। ठीक है, उसके बाद एसोफेगस होता है, एसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक में जो भी है वो पचेगा खाना। ठीक है, खाना पचने के बाद जो भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसके बाद ड्यूड्रम में जाएगा, जेजिनम में जाएगा, इलियम में जाएगा, कैकम में जाएगा, सेंडिंग कॉलन में जाएगा, ट्रांसक्रूस में जाएगा, ट्रांसक्रूस कॉलन में जाएगा, एनल कैनल, फिर इसके बाद सिग्नॉइड कॉलम में जाएगा, रेक्टम में जाएगा, फिर एनल से वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, माउस से हम पहले माउस से फिर चबाते हैं, मोबाइल से उसको बाइट्स को हम छोटा छोटा कर देंगे। उसके बाद हमारे गले के पास फार्निक जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे जाता है, एसोफेगस के पास जाता है सलाइवा की मदद से फिसल के। ठीक है, फिर जो स्टमक के पास जाता है, स्टमक उसको क्या करता है, उसको वो क्या एसिड से, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन अच्छे से कर देता है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस से जाते जाते वो एनल से निकल जाता है। ठीक है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटल कैपेसिटी किसको कहते हैं? वेटल कैपेसिटी किसको कहते हैं? वेटल कैपेसिटी क्या होती है? वेटल कैपेसिटी मीन्स
द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिलीज आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। मतलब इसका मतलब यही हो गया कि जब आप एक बार सांस लेते, ठीक है, जब आपने एक बार सांस को इनहेल किया तो उस इनहेल करने में कितना टोटल वॉल्यूम, कितना इनहेल करने के बाद जितना हम ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, मतलब रिलीज़ करेंगे, उसमें कितना वॉल्यूम है, कितना टोटल वॉल्यूम है एयर का जो कि हमारा रिलीज़ हो रहा है आफ्टर इनहेलेशन के बाद। मतलब सांस लेने के बाद जब छोड़ रहे तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो उसी को वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि न्यू फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। तो न्यू फिल्ट्रेशन प्रेशर पढ़ने से पहले हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड, मतलब कि जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी कितना हमारा पर एक मिनट में कितना फ़िल्टर कर रही है, ठीक है, कितने एयर को फ़िल्टर कर रही है, तो उसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, उसी में आउटवर्ड प्रेशर माइनस इनवर्ड प्रेशर, मतलब जब आउटवर्ड प्रेशर को हम इनवर्ड प्रेशर से माइनस करेंगे तो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपको मिलेगा, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या करता है, वो फिल्ट्रेशन प्रेशर को प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है टू फंक्शन ऑफ, मतलब कोई भी थायराइड के हमको दो फंक्शन लिखने, तो मैंने 4 लिख दिए कि आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। पहला हमारे ग्रोथ में उसका रोल होता है, ठीक है। फिर उसका इट हैज़ रोल इन डेवलपमेंट, मतलब हमारे डेवलपमेंट में यूज़ होता है। हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। हार्ट को स्टिमुलेट हार्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हार्ट जो होता है, हमारा दिल होता है, उसके कंस्ट्रक्शन को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेरेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। बोथ आर द प्रोसेस, मतलब ये दोनों प्रोसेस है जो कि मेल और फीमेल के गैमेट्स में फॉर्मेशन करने का काम करता है, ठीक है। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ये स्पर्म्स को फॉर्म करने का काम होता है, ठीक है। ओजेनेसिस क्या करता है, ओवा, ठीक है, ओवा को फॉर्म करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब देखिए यहाँ पे स्पर्म लिखा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्पर्म को जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। ओजेनेसिस मतलब यहाँ पे देखिए ओ लिखा है तो ओवा समझ सकते हैं आप, ठीक है, कि ओवा को फॉर्म करने का काम करता है। क्या करता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा लीड्स टू फॉर्म जाइगोट, मतलब जब स्पर्म और ओवा फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारा जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि डेवलप होता है कहाँ पर होता है, एम्ब्रियोज में, ठीक है, एम्ब्रियोज में फॉर्म होता है। कितना होगा हमारे 9 7, हाँ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको डिफरेंस बताना, ठीक है। आप ये इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, जैसा देख, ठीक है। द ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन इनटू, जो ब्लड सर्कुलेशन में अपना हार्मोन्स को सीक्रेट करता है उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट्स इनटू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और लेयर ऑफ ऑर्गन्स विच हेल्प टू डक, मतलब कि जो इस एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपना सिक्रेशन करता है, ठीक है। फिर इसका एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, डक्टलेस होता है, इसमें डक्ट होता है, ठीक है। ये द ग्लैंड सीक्रेट, ये हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, ये एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, ठीक है। ये हार्मोन देखिए, एंडोक्राइन जो होगा हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, ये एक्सोक्राइन जो होगा एंजाइम्स को करेगा, ठीक। फिर टारगेट ऑफ द ग्लैंड सिचुएटेड अवे फ्रॉम द ग्लैंड, मतलब इसका जो ग्लैंड का टारगेट होता है वो ग्लैंड के बाहर होता है, और ये ग्लैंड के एकदम करीब में होता है, क्लोज मतलब कि करीब में कह सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर ये 2 नंबर में है, अगर आप 4 3 पॉइंट भी लिख दें बहुत है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीनल ग्लैंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। पीनल ग्लैंड, ठीक, पीनल ग्लैंड का इंपॉर्टेंट क्या, देखिए मेन फंक्शन ऑफ पीनल ग्लैंड क्या करता है। देखिए पीनल ग्लैंड सिंपल से होता है कि जब सोते हैं या उठना है, दोनों के प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है पीनल ग्लैंड, ठीक है। पाइनल ग्लैंड जो होता है वो सोना और उठने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके कैसे कंट्रोल करता है, ये जो होता है ये एक हार्मोन्स होता है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन एक हार्मोन्स होता है जिसको ये सीक्रेट या प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे सोने या उठने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। सिंपल सा इतना ही है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है, हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। हैंडल वाइड रेंज ऑफ, मतलब कि बहुत लंबी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये देखता है, ठीक है। लोकेट इन द फ्रंट, मतलब हमारे फ्रंट पे होता है और टॉप पे होता है, ठीक है। स्कल के जो हमारी खोपड़ी की हड्डी है उसके टॉप पे होगा और सामने पे होगा, ठीक है। मतलब हमारे जो माथा है, आँख के ऊपर वाला माथा, वहाँ पे होगा और एकदम टॉप पे ही होगा, ठीक है। ये इतना ही है आपके। अब इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी इसकी सेकंड पार्ट जो है आपको कल देखने को मिल जाएगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट का, अगर हाँ अगर कोई और क्यूरी हो आपको तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा, आप उस पर फॉलो करिएगा और DM कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। बाकी इसी के साथ आज विदा देता हूँ। बाकी की वीडियो आपको सेकंड पार्ट आपका कल मिल जाएगा। तो बाय बाय, टाटा।